If he has the courage of Indira Gandhi, let him say here. बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है। इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, है इतनी सी दिल की आरज़ू। हेलो मित्रों, वेलकम टू संसद वॉच, इंडिया का असली रियलिटी शो पावर्ड बाय वी द पीपल ऑफ इंडिया। संसद में पिछले 2 दिन काफी हंगामेदार रहे। आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा हुई। विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सहित तमाम सदस्यों ने कई गंभीर सवाल उठाए, जिसका जवाब सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने दिया। लेकिन सवाल यही है कि क्या 2 दिनों की गंभीर चर्चा के बाद सरकार ने उन सारे सवालों के जवाब दिए जो देश जानना चाहता है। जैसे पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी किसकी है, हमारे कितने फाइटर जेट गिराए गए, हमले के वक्त पहलगाम में सुरक्षा बल मौजूद क्यों नहीं था, सीज फायर में ट्रंप का क्या रोल था जब हम मजबूत स्थिति में थे, इसके बावजूद भारत ने सीज फायर के लिए सहमति क्यों जताई, युद्ध के दौरान चीन पाकिस्तान के साथ किस तरह की भूमिका निभा रहा था, या फिर पाकिस्तान को चीन से कितना समर्थन मिला। इस एपिसोड में हम सरकार और विपक्ष की इसी तीखी नोकझोंक पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं संसद के सनसनीखेज मोमेंट्स पर। सयानी घोष का वॉर रुकवा दी पापा मोमेंट, अमित शाह का ठोक दिया एटीट्यूड, राहुल गांधी का मोदी को चैलेंज, मोदी का दोस्ती बनी रहे मोमेंट। इस पूरी चर्चा के दौरान सरकार की तरफ से तमाम मंत्रियों के दिए गए बयानों की समरी बस इतनी है कि मोदी जी ग्रेट हैं और अपोजिशन एंटी नेशनल। जिम्मेदारी और जवाबदेही जैसे मामूली काम कांग्रेस और नेहरू करते हैं, मोदी जी तो बस मैजिक करते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उठे सबसे बड़े सवाल से, जिससे पूरे देश को झटका लग गया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरा देश एकजुट हो चुका था। क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सबकी बस एक ही राय थी कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और आतंकवाद के इस मसले को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। लोगों को यकीन था कि इस बार लड़ाई आर पार की होगी। लेकिन 10 मई को अचानक से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने सीज फायर करवा दिया। उसी दिन शाम को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि सीज फायर हो चुका है। तब से लेकर अब तक ट्रंप करीब 30 बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, लेकिन मोदी सरकार ने यह बात कभी नहीं मानी और ना ही ट्रंप के बयानों की निंदा की। इसी सवाल को लोकसभा में अखिलेश यादव ने बहुत ही चुटीले अंदाज में पूछा तो राहुल गांधी ने काफी एग्रेसिव तरीके से उठाया। सवाल सिंपल था कि सरकार ने खुद ही बताया कि इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हमने पाकिस्तान के एयर बेसिस तबाह कर दिए थे, तो फिर हमने सीज फायर क्यों किया? सरकार हमेशा कहती है कि पीओके हमारा है, तो फिर जब इस बार मौका हाथ में था तो उसे इतनी आसानी से क्यों गवा दिया? कुछ लोग तो पीओके पर ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। ये अफसर सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? 28 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ही मैसेज दिया पूरे दुनिया को कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहाँ प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं।
पे अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। इस पर सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए भारत से गुजारिश की थी, यानी कि रिक्वेस्ट किया था। ठीक उसी बात को प्रधानमंत्री ने भी आज दोहराया और कहा कि सीज फायर के लिए किसी और तरह का कोई दबाव नहीं था। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। जब बीच में राहुल गांधी ने टोक कर कहा कि ट्रंप का नाम लेकर बोलिए कि वह झूठ बोल रहे हैं, तो मोदी जी पानी पीने लगे, लेकिन अपने दोस्त ट्रंप का नाम एक बार भी नहीं लिया। अब सवाल उठता है कि झूठ कौन बोल रहा है। खैर, दूसरा सवाल, पहलगाम हमले की नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? हमले के दौरान वहां पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी? हमले की जानकारी सरकार के पास क्यों नहीं थी? क्या यह इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? और अगर है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? इसके आतंकवादी भारत में पहुंचे कैसे? उन्होंने किस रूट का इस्तेमाल किया? जो लोग देश के अलग अलग हिस्सों से वहां घूमने गए थे वह सरकार के भरोसे पर गए थे, क्योंकि सरकार ने कहा था कि अब जम्मू कश्मीर सुरक्षित है। तो फिर सरकार इन मौतों की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही है? हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन जिम्मेदारी लेने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। कल पूछते थे कहां से आए, कहां गए, किसकी जिम्मेदारी है? भाई जिम्मेदारी हमारी ही है, हम सरकार में हैं, हमारी ही जिम्मेदारी है। मगर मैं पूछता हूं, जब आप सरकार में थे तब क्या क्या हुआ था, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? इसके अलावा वह मोदी के टाइम और कांग्रेस के टाइम आतंकी हमलों की तुलना करने लगे, यहां तक कि नेहरू को भी लपेट ले गए। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है, इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। जिस पर प्रियंका गांधी ने कुछ इस तरह से जवाब दिया। कल सत्ता पक्ष और आज भी सत्ता पक्ष के नेताओं ने 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था, एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। राजनाथ जी तो पुलवामा, उरी और पठानकोट के समय गृह मंत्री रहे थे, आज वे रक्षा मंत्री हैं। और हमारे गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया, दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत यह बताते हुए की कि ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम हमले के जिम्मेदार आतंकी एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए, जिसको लेकर सोमवार को विपक्ष ने सवाल भी उठाया था। तीसरा सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे कितने जेट गिराए गए? क्या इसमें राफेल भी शामिल था? जैसा कि हर बार होता है, इस बार भी सरकार ने खुद को बचाने के लिए इंडियन आर्मी को एज अ शील्ड इस्तेमाल किया। 2016 में डिमोनेटाइजेशन के दौरान जिस तरह से लोगों को कहा गया कि वहां बॉर्डर पर हमारे जवान सियाचिन में खड़े हैं और आप बैंक की लाइन में नहीं लग सकते, ठीक वैसा ही जवाब यहां भी दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सवाल का बहुत ही कैजुअल सा जवाब दिया। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। राजनाथ सिंह के जवाब को ही आधार बनाकर राहुल गांधी असली सवाल पर आए। सवाल यह नहीं कि हमारे कितने जेट गिरे, सवाल यह है कि हमारे जेट क्यों गिरे। What was important was not the jet being down, but why they were being down. मतलब वो कह रहे हैं कि जरूरी सवाल ये है कि जेट गिरे क्यों। इसका भी जवाब हमें साफ साफ नहीं मिला। अब आते हैं चौथे सवाल पर।
हम डिप्लोमेटिक लेवल पर फेल क्यों हुए? हमने जो डेलीगेशन बनाकर दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा, उसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारे पक्ष में क्यों नहीं आया? इसके जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 3 देशों को छोड़कर यूनाइटेड नेशंस के बाकी सभी देशों ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। There are 193 nations of the members of the United Nations. 193. Only 3, apart from Pakistan, opposed Operation Sindoor. Only 3. विदेश मंत्री सही बोल रहे हैं, लेकिन वह यह नहीं बता रहे हैं कि इनमें से किसी भी देश ने पाकिस्तान को दोषी करार नहीं दिया। यानी उन्होंने भारत के साथ संवेदना तो दिखाई, लेकिन पाकिस्तान की आलोचना नहीं की। यही सवाल राहुल गांधी ने भी उठाया। Please remember that not a single neighboring country, not a single country condemned Pakistan. कुल मिलाकर इस पूरे चर्चा के दौरान सरकार ने विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया। जैसा कि हर बार होता है, इस बार भी जिम्मेदार नेहरू और कांग्रेस ही रहे, और हमेशा की तरह इस बार भी उपलब्धियों का सारा क्रेडिट मोदी जी के पास रिजर्व रहा। अपोजिशन के सवाल जितने सटीक थे, सरकार के जवाबी हमले उतने ही पर्सनल। एक और बात, सरकार ने इस पूरे डिस्कशन के दौरान एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया। संसद वॉच के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।